दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के ऊपर। एक ऐसा टॉपिक जो हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन अफसोस ये है कि ज़्यादातर इंसान इस बारे में बात नहीं करता। अगर बात भी करता है तो उसे अमल नहीं करता, अमल भी करता है तो बहुत ही कम लोग करते हैं। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सीरियस नहीं लेते हैं, जिससे लोग हमेशा गरीबी में, हमेशा पैसों की तंगी में और मतलब लाइफ को स्ट्रेस में करके जीते हैं भाई। बस इसी कारण, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट को समझते नहीं हैं। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग हैं ना, सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, सारे लोग, चाहे वो थोड़ा कम कमा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हो, मैटर नहीं करता कि वो कम कमा रहा है कि ज़्यादा कमा रहा है। मैटर ये करता है कि उस पैसे को मैनेज कैसे किया जा रहा है, उस पैसे को खर्च कैसे किया जा रहा है, इन्वेस्ट कैसे किया जा रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है। भैया मान लीजिए आप एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हो, उसमें आप चाह रहे हो कि अच्छा सीमेंट डाला जाए, बढ़िया क्वालिटी का सरिया वगैरह डाला जाए, मतलब पूरा मटेरियल A1 क्वालिटी का हो। लेकिन आपने अगर उस बिल्डिंग का जब आप नींव की खुदाई कर रहे हो या नींव जब डाल रहे हो, उसी टाइम कुछ ऐसा कर दो, जैसे मान लो उस टाइम बस मिट्टी डाल करके किसी तरह से नींव को भर दो, सीमेंट ठीक से ना डालो या सही जगह पे ठीक से बैठाओ ना, तो क्या वो मकान टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा ना। सेम ऐसा ही है, लोगों की जो जीवन का जो नींव है ना, व्यक्ति का जो, एक इंसान का जो नींव होता है, लाइफ का जो नींव होता है, वो पैसा होता है। और पैसा तभी टिक पाएगा जब उसका मैनेजमेंट अच्छा हो। नहीं तो आप लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपका पैसा गया कहाँ। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि आपके पैसा जा कहाँ रहा है, जब तक आप मनी मैनेजमेंट समझ नहीं जाते, मनी मैनेजमेंट के सारी तरीकों को जान नहीं जाते। दोस्तों आज के युग में ना, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझदारी से उसे चलाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज करके ज़्यादातर जो युवा लोग हैं ना, पैसा कमा तो रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, अपनी औकात, अपनी समझदारी, अपनी जानकारी के हिसाब से वो अपना पगार ले रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा कमा रहे हैं। बट उस पैसे को लगाना कहाँ है, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, खर्च करना भी है तो क्यों करना है, उन्हें कुछ नहीं पता। उनके मन में आया कि हाँ iPhone 17 आ गया है, ले लेना चाहिए, बस मुंह उठाए चले गए दुकान में, लेके चले आए। पैसा नहीं है तो अरे भैया EMI तो है ना, EMI से ले लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी 30,000 रुपया पड़ा है, 30,000 डाउन पेमेंट दे करके बाकी को 7-8 हज़ार रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना EMI करवा लेंगे, अच्छा रहेगा, चलता रहेगा। 30,000 तो आ ही रहा है, बाकी 20,000 इधर उधर खर्चा कर देंगे खाने पीने में, 10,000 EMI में, और लास्ट में उनके पैसा बचता क्या है, कुछ नहीं। लास्ट में वो कर्ज लेने पे तुल जाते हैं कि भैया मेरा तो महीना नहीं लगा यार पैसा, बगल से मांगते हैं पैसा, फिर बोलते हैं अरे यार क्या बोलूँ, पैसा तो आया था साला 30,000, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अरे चचा, कहाँ से पता चलेगा जब तुम खुद उसका हिसाब नहीं रखोगे। पैसा कमा रहे हो, काम करना मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है भाई, कौन जानेगा। आप अगर मेहनत से कमा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 रुपया कमाने में कितना मेहनत पड़ता है। तो उस 1 रुपये को खर्च करने में आप फिर क्यों ऐसे ही आँख मूंद करके कहीं भी खर्च कर देते हो, उसका ध्यान रखा करो ना। कहने का मतलब है कि आज के टाइम में पैसा कमाओ, ठीक है, पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है इसे समझदारी से खर्च करना, इन्वेस्ट करना। हर इनकम, देखिए इस सीरीज़ में हम बात करेंगे, सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया कि आपको पैसा कमाना भी है और उसे समझदारी से खर्च करना है। दूसरा ये है कि हर इनकम और हर खर्च का एक ट्रैक रखो, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखो, आपको पैसा कितना कमा रहे हैं और उस पैसे को आप खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं। जब आप इस चीज़ को मेंटेन करोगे ना कि आप पैसा कितना, इस महीने कितना कमाए और खर्च कितना किए, तो महीने का जब अंत में आप देखेंगे पीछे मुड़ कर, अरे यार ये तो इतना नाश्ता में चला गया, अरे यार ये iPhone का EMI जा रहा है, गलत हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि अगले महीने से आप ना इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे और आसानी से वो चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तीसरा तरीका है बजट बनाना और उसी पे टिके रहना। मान लीजिए आपका सैलरी 30,000 है, तो आपने पूरे महीने का बजट बनाया कि भैया 5,000 में अपना ज़रूरत का काम कर लेना है, खाना पीना, रूम रेंट वगैरह 1,000 रुपये दे करके निपटा देना है, बाकी के 2-3 हज़ार रुपये इधर इधर का खर्चा निकाल लो, बाकी सेविंग्स कर लो, और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो स्कूल फीस हो या फिर ट्यूशन फीस, मतलब जो भी नीड वाली चीज़ है ना उसे दे दो, बाकी जो बच रहा है उसे इन्वेस्ट करो। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इन्वेस्ट सबसे पहले कर लेना। आपको लग रहा है
है कि 5,000 इस महीना बचेगा, तो सबसे पहले 5,000 निकाल करके उसको सेव कर लो, बाद में इन्वेस्ट कर देना जहां आपको पसंद आए। और हाँ, पहले सेव करो। इससे होता क्या है कि जब आपको पैसा मिलता है भैया, जब 30,000 रुपये मिलता है तो आपका दिमाग पगला जाता है, कपड़ा नया नया खरीदते हो, मोबाइल फ़ोन कवर, मतलब हर चीज़ खरीदना आपको पसंद हो जाता है जब आपके पास पैसे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उस पैसे को निकालो और सेव कर दो, और उसके बाद फिर उस पैसे को सोचना ही मत कि ये मेरा पैसा है, क्योंकि एक बार जब सेव कर दिए ना तो बस उसका एक ही काम होता है, इन्वेस्ट करना, बाकी उस पैसे पर आपका कोई हक नहीं होता है। ठीक है। चौथा तरीका है 50, 30 एंड 20 का रूल। कहने का मतलब है कि आपका पूरा सैलरी है ना, उसमें से 50% ज़रूरत में डाल दो, चाहे वो खाने पीने का हो, किसी भी प्रकार का रेंट हो, मतलब ऐसी ज़रूरत जिसके बिना आप सरवाइव न कर पाओ, ऐसी चीज़ों में आप 50% तक पैसा डाल दो। बाकी 30% अपनी पसंद की चीज़, चाहे चाहत वाली चीज़, जैसे होता है ना कि यार ये मुझे चाहिए था, तो उन सब चीज़ों में 30% तक खर्च कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और सेविंग्स की बात करें तो 20%, ये रूल के हिसाब से है, बट मेरे हिसाब से अगर आप माने तो 20% आप चाहत या शौक के ऊपर खर्च कर सकते हैं, और 30% जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। ठीक है। पहले खर्च करो, सॉरी पहले सेव करो फिर खर्च करो, ये भूलना मत, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान देना कि अगर आप लाइफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना पैसा कहीं भी, तो ये मत सोचना कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए होगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास 10 लाख रुपए कभी होंगे ही नहीं, तो आप इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। अगर आपके पास आज 5,000 रुपये बच रहा है महीना के, तो 5,000 ही इन्वेस्ट करो, वो ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप 5,000 से ही 5 लाख या 10 लाख बना सकते हैं, बट एक ही दिन सोचोगे कि मैं एक ही बार 10 लाख डालूँ, तो ये इम्पॉसिबल है, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। और 7वां तरीका है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आजकल लोगों को काफ़ी मज़ा भी आ रहा है और काफ़ी लोग इसे यूज भी कर रहे हैं, डेप्ट एंड ईएमआई। कहने का मतलब है कि कर्ज और जो किस्त पे हम सामान ले लेते हैं। देखिए, कर्ज उतना ही लीजिए जितना बहुत ही ज़रूरत हो। जैसे मान लीजिए कर्ज एकदम ज़रूरत वाली चीज़, जब आपकी सांस नाक बंद होने की कगार आ जाए, ऐसी स्थिति की आपको कर्ज लिए बिना एकदम सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप कर्ज लीजिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कर्ज लें, डेप्ट जब भी लें, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लाइक 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, बहुत गाँव में तो भाई साहब लूट मचा रखे हैं। तो गाँव में है तो पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 10 रुपये तो नहीं दे रहा है। इन सारी चीज़ों को मतलब कहने का ये है कि जब भी आप कर्ज लें तो हाई इंटरेस्ट वाले जो जितने भी डेप्ट होते हैं ना, उनको अवॉइड करो, मत लो फिर, चाहे वो आपका काम हो या ना हो, भले ही काम रुक जाए, पर उस मतलब हाई इंटरेस्ट वाले जिसमें ज़्यादा ब्याज देना पड़े, ऐसी कर्ज कभी मत लेना। और ईएमआई की बात करें दोस्तों, ईएमआई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो ना, तब तक बिल्कुल भी मत लेना। आजकल के युवाओं के साथ हो क्या रहा है ना, उनके पास 10-20 हज़ार रुपये है तो वो डाउन पेमेंट ले करके कुछ भी उखाड़ ले रहे हैं, बाइक हो, मोबाइल हो, मतलब उनके मन में जो आया 20,000 10,000 जो भी है फेंकेंगे, बोलेंगे आ जा मेरे पास। और ये जो है ना ईएमआई ऐसा एक फंदा है जो पहनने टाइम तो बड़ा आसान लगता है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब बाद में ये वजन लगने लगता है ना, तो ऐसी सिचुएशन बनता है कि आप इसे निकाल के फेंक भी नहीं पाओगे, और मतलब आप बहुत बुरे स्थिति में फंस जाते हो। ईएमआई बहुत एक तरह से मकड़ जाल है भाई, एक बार फंस गए तो भाई निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ईएमआई बिल्कुल भी मत लो। हम तो कहते हैं ईएमआई लो ही मत जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, या फिर ऐसी चीज़ों के ईएमआई ना हो जिससे आपको रिटर्न मिले। लाइक अगर आप पिकअप गाड़ी या ट्रैक्टर लेते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ निकलता है, तो ऐसी चीज़ों के अगर आप ईएमआई करवाते हैं तो एक बात समझ आता है, बट आईफोन ईएमआई करवा रहे हो यार, बाइक ईएमआई करवा रहे हो, क्या मतलब बनता है इसका। ऐसी चीज़ों से बचिए। और 8वां तरीका है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये आपके दिमाग को शांति प्रदान करता है। मान लीजिए इमरजेंसी फंड है आपके पास, तो बाई चांस भगवान न करे आपका जॉब चला जाए, भगवान न करे आपके साथ कुछ ऐसी हेल्थ इश्यू आ जाए जिससे आपको 6 महीना 10 महीना कुछ इंतज़ार करना पड़े या रेस्ट करना पड़े। उस कंडीशन में आपका ये जो इमरजेंसी फंड है ना, वो आपको मतलब मानसिक शांति देगा भाई, एकदम टेंशन फ्री रहोगे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो भाई साहब आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, और फिर आपका हेल्थ सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगेगा, क्योंकि जब इंसान टेंशन में होता है तो भाई फिर क्या करना, फिर उनका
एक से एक बीमारी नई नई जन्म लेती है और फिर उस इंसान को और खोखला करते जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। कम से कम 3 महीने या 6 महीने तक अगर इमरजेंसी फंड है तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक चल जाएगा। और नवा तरीका है मनी मैनेजमेंट में, वो है जब भी आपको लगे कि यार मुझे एक टी शर्ट खरीदना चाहिए, या जब भी आपको लगे कि यार मुझे ना एक माइक तो चलिए ज़रूरत की चीज़ है, मोबाइल ख़रीदना चाहिए, तो तुरंत मत ऑर्डर कीजिएगा। इससे होता क्या है कि तुरंत जो होता है ना, वो हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो आप बस 24 घंटा रुकना, बोलना कि ठीक है मुझे ज़रूरत है तो कल इसके ऑर्डर मार लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप 24 घंटे बाद फिर उसी के बारे में सोचेंगे ना, तो उसमें से 90% चीज़ तो फालतू की चीज़ें होंगी जो आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो इससे आपका जो खर्चा है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है एंड आपका पैसा बच जाता है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आज अगर आप पैसे के कंट्रोल में रखते हैं ना, तो कल आपका फ्यूचर आपका सिक्योरिटी बन के आपका सुरक्षा करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे बचाते हैं, आज पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो कल आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आप पैसा आपके पास रहेगा, ज़िंदगी आसान रहेगी। अदरवाइज़ सारे लोगों अभी जो सिचुएशन है काफ़ी लोगों का, वो देख सकते हैं कितना गंभीर समस्या है भाई। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट लाते हैं जहाँ से आपको फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में नॉलेज बढ़े। और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।